सुप्रभात बच्चों, मैं सोनिया सिंह हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 8वीं पाठ 5 मधुबन का अध्ययन करेंगे। यह जो पाठ है मधुबन, इसके जो लेखक है अनुराग वर्मा जी। इस पाठ के माध्यम से अनुराग वर्मा जी ने डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लिया है। साक्षात्कार का अर्थ होता है इंटरव्यू। तो यह एक इंटरव्यू है जो लेखक अनुराग वर्मा जी ने डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी का इंटरव्यू इसमें लिया है। तो आइए सर्वप्रथम हम परिचय देख लेते हैं। अनुराग वर्मा जी ने हिंदी में विपुल लेखन किया है। आपकी भाषा धारा प्रवाह सरल एवं आशय संपन्न होती है। आप हिंदी के जाने माने लेखक हैं। जो अनुराग वर्मा जी है, यह हिंदी साहित्य के बहुत बड़े लेखक माने जाने जाते हैं और इनकी जो धारा प्रवाह है भाषा पर, मतलब कि फ्लुएंसी भाषा पर, बहुत ही सरल और स्पष्ट रूप से वह कुछ भी समझा देते हैं और यह हिंदी के जाने माने लेखक हैं। गद्य संबंधी प्रस्तुत पाठ में श्री अनुराग वर्मा जी ने प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लिया है। साक्षात्कार का अर्थ होता है इंटरव्यू। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि यह जो पाठ है वह कैसा है, एक इंटरव्यू का पाठ है। यहाँ अनुराग जी ने डॉक्टर वर्मा जी से उनकी काव्य रचना की प्रेरणा, लौकिक पारलौकिक प्रेम, देश की राजनीतिक स्थिति आदि पर प्रश्न पूछे हैं। डॉक्टर वर्मा जी ने इन प्रश्नों के बड़ी बेबाकी से उत्तर दिए हैं। तो यहाँ पर अलग अलग विषयों पर उनकी काव्य रचना, लौकिक परलौकिक प्रेम, उनका जो साहित्य के प्रति किस प्रकार निर्माण हुआ और किस प्रकार देश की जो राजनीतिक स्थिति है वो किस प्रकार की है, इन पर बहुत सारे प्रश्न पूछे और उसी के साथ जिनका यहाँ पर इंटरव्यू लिया गया डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी ने उसे बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ पर उत्तर दिए हैं। तो आइए देखते हैं पाठ 5 मधुबन। सुबह का समय था। मैं डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित निवास मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से चला जा रहा था, क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय तय था। अब यहाँ पर लेखक कहते हैं कि सुबह का समय था और जो अनुराग वर्मा जी है, वे जिनका उनको इंटरव्यू लेना था डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित, प्रयाग स्टेशन का अर्थ होता है इलाहाबाद में एक जो स्टेशन है वहाँ पर उनका जो घर का नाम था मधुबन, उनकी ओर वह बहुत ही रफ्तार से यानी तेजी से जा रहे थे, क्योंकि जो डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी ने उन्हें 10 बजे का समय दिया था इंटरव्यू लेने का। वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सवों, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में देखा था, परंतु इतनी निकट से मुलाकात करने का यह मेरा पहला अवसर था। मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था। कैसे होंगे डॉक्टर साहब, कैसा व्यवहार होगा उस साहित्य मनीषी का, आदि। अब लेखक बहुत ही उत्सुक थे डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी से मिलने के लिए। उन्होंने उन्हें बहुत सारे उत्सवों में देखा था, संगोष्ठियों मतलब सेमिनार में देखा था, उन्होंने सम्मेलनों में देखा था और उनसे निकट से बात करने का उनका यह पहला अवसर था। देखा तो था परंतु उन्होंने नज़दीक से उनसे बात नहीं की थी। तो किसी ऐसे पर्सन से मिलना जिसके हमको कह रहती है कि बहुत दिनों से चाह रहती है कि नहीं हमें इनसे मिलना है, तो ऐसे पर्सन से मिलने के लिए एक उत्सुकता हमारे भीतर बहुत ही अलग होती है। वैसे ही लेखक के मन में अलग अलग प्रकार के जो विचार थे वो ज्वार बनकर उठ रहे थे। ज्वार मतलब कि जैसे हाई टाइड्स होते हैं, लहरें ऊंची ऊंची उठती है, वैसे ही विचार ऊंचे ऊंचे उनके मन में उठ रहे थे। बहुत सारे प्रश्न उनके मन में हो रहे थे कि कैसे होंगे डॉक्टर साहब, वो व्यवहार में कैसे होंगे, वो किस प्रकार के आदमी हैं, किस प्रकार के मनुष्य हैं। इन तमाम उठते बैठते विचारों को लिए मैंने उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया। काफी साहस करके दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। नौकर निकला और पूछ बैठा, क्या आप अनुराग जी हैं? मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा। उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और यह कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। इतने में डॉक्टर साहब आ गए।
अनुराग जी कैसे आना हुआ, आते ही उन्होंने पूछा। अब यहाँ पर जैसे ही उन्होंने बहुत ही हिम्मत करके दरवाजे की घंटी बजाई और जैसे ही दरवाज़ा खुला तो एक नौकर निकला और नौकर ने उनसे पहले ही पूछ बैठा प्रश्न कि आप अनुराग जी हैं। तो लेखक ने जवाब दिया हाँ। तो उन्हें ड्राइंग रूम में बैठाया गया और उतने में ही जो राजकुमार वर्मा जी हैं वे आ जाते हैं और उनसे प्रश्न पूछते हैं कि आप कैसे हैं, कैसे आना हुआ यहाँ पर। मैंने कहा डॉक्टर साहब कुछ प्रसंग जो आपके जीवन से संबंधित है और उनसे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली हैं उन्हीं की जानकारी लेने आया हूँ, ऐसा लेखक ने कहा। तो डॉक्टर साहब ने बड़ी ही सरलता से कहा कि अच्छा तो फिर पूछिए। अब डॉक्टर साहब तैयार थे कि आपको क्या पूछना है, पूछिए। तो फिर लेखक जी पहला प्रश्न पूछते हैं कि डॉक्टर साहब काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई। इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करें जिससे आपके जीवन के अंतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया हो। तो लेखक जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसमें उन्होंने बताया कि आपकी काव्य रचना मतलब कविता लिखने की आपको प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई और ऐसा कोई इंसिडेंट, ऐसा कोई प्रसंग बताने का आप कष्ट करें जिसके द्वारा आपके जो जीवन के जो पहलू हैं वे को उनको एक नया मोड़ मिल गया। तो उत्तर में राजकुमार वर्मा जी कहते हैं, पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंध व्यवस्था के प्रति विद्रोह अपने आप ही उदित हुआ। उदित होना मतलब उदय होना। तो यहाँ पर जो राजकुमार वर्मा जी कहते हैं कि मेरे जो जीवन में जो समाज की अंध व्यवस्था है, जो समाज में व्याप्त अंधविश्वास है, अंध व्यवस्था है, उसके प्रति जो विद्रोह वो अपने आप ही धीरे धीरे उनके अंदर आने लगा। सन 1921 में जब मैं केवल 15.5 वर्ष का था, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। अब उन्होंने बताया जब वो केवल 15.5 वर्ष के थे तो उन्होंने गांधी जी के जो असहयोग आंदोलन हुआ था उसमें अपने परिवार से संघर्ष करके उन्होंने क्या किया था, उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी, मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब आए और बोले, गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनाने का एक नुस्खा है। नुस्खा मतलब कि एक जरिया। तत्पश्चात आवाज़ तेज करते हुए कहने लगे, है कोई माई का लाल जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी ही श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा कर दी। सभी लोग सख्ते में आ गए। बात भी अजीब थी कि उन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर जाए। अब यहाँ पर देखो, जो राजकुमार वर्मा जी ने अपना एक इंसिडेंट सुनाया है, प्रसंग सुनाया है कि मैंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उस समय जो स्कूल में जो बच्चे पढ़ते थे, स्कूल छोड़ने की तो बात भी वह सोच नहीं सकते थे क्योंकि शिक्षा को बहुत ज़्यादा स्थान दिया जाता था। तो एक स्कूल में मौलाना शौकत अली साहब वह आए थे और उन्होंने भाषण दिया और भाषण में उन्होंने कह दिया कि गांधी जी ने कहा है कि हमें अंग्रेज़ों की तालीम नहीं लेनी चाहिए, इन्हें अंग्रेजी मीडियम में तालीम नहीं लेनी चाहिए, अंग्रेजी मीडियम में नहीं पढ़ना चाहिए। तो उन्होंने वहाँ पर ललकारते हुए कहा था कि है कोई माई का लाल कि जो कह दे कि मैं इंग्लिश मीडियम के स्कूल में नहीं पढ़ना चाहता और मैं कल से स्कूल नहीं जाऊँगा। तो उसमें लेखक ने क्या किया, यह कह दिया, ऐलान कर दिया कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊँगा। अपनी माँ को उन्होंने यह घोषणा कर दी और सभी लोग फिर एकदम से जो बोलते हैं ना सख्ते में आ जाते हैं कि अचानक इसे क्या हुआ कि यह क्यों स्कूल छोड़ने की बात कर रहा है। क्यों वह अजीब भी इसलिए था क्योंकि जो लेखक के जो पिताजी थे वह क्या थे, जो डिप्टी कलेक्टर होते हैं जिला के वह थे और उनका लड़का ही विद्रोह कर रहा है। यह बात कुछ समझ में नहीं आती। लोगों ने बहुत समझाया, पिताजी की नौकरी की बात कही, परंतु मैं घर से निकल पड़ा क्योंकि गांधी जी का आदेश मानना था। इस प्रकार सर्वप्रथम मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया। तब तक मैं 16 वर्ष का हो चुका था और राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी भी किया करता था। यह बात सन 1921 की ही है और इसी समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी। यही मेरी कविता का मंगलाचरण था। अब देखिए, उन्हें
जो लेखक है उन्हें बहुत समझाया गया कि ऐसे करने से आपके पिताजी की नौकरी जा सकती है, आप ऐसा नहीं कीजिए। परंतु लेखक उनके सभी की जो बातें हैं वो नहीं मान रहे थे और उन्होंने अपने मन की सुनी और वह घर छोड़कर क्या हो गए, निकल गए, क्योंकि उन्हें गांधी जी के आदेश मानने थे। और इस प्रकार उन्होंने सत्य के लिए, देश के लिए विद्रोह किया। और तब वह केवल 16 साल के थे। 16 साल में उन्होंने घर छोड़ दिया था और राष्ट्रीय ध्वज मतलब झंडा लेकर वह नगर नगर में प्रभात फेरी किया करते थे। प्रभात फेरी का मतलब होता है जो जुलूस होता है, फेरियां निकलती हैं, वह वे किया करते थे। और सन 1921 की ही बात है कि उन्होंने देश प्रेम पर भी क्या करी, एक कविता लिखी। और यही कविता इनकी कविता लिखने का मंगलाचरण था। मंगलाचरण का अर्थ होता है एक अच्छी शुरुआत। अब दूसरा प्रश्न लेखक पूछते हैं, आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए? तो उन्हें जो यहाँ पर प्रश्न दूसरा पूछा गया कि आप जो पहले मध्य प्रदेश में रहते थे वहाँ से आप उत्तर प्रदेश में किस प्रकार आए और क्यों आए? तो जो वर्मा जी थे, अब देखो यहाँ पे दोनों वर्मा हैं, एक अनुराग वर्मा और एक राजकुमार वर्मा, तो लेखक दोनों भी हैं। तो जो अनुराग वर्मा जी ने प्रश्न पूछा आप किस प्रकार यहाँ पर आए और क्यों आए, तो राजकुमार वर्मा जी ने उसका उत्तर दिया कि हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया, क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की, तत्पश्चात उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। मैंने इसी विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। अब यहाँ पर बताया कि वह क्यों आए, क्योंकि मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने का एक ही कारण था उनका, क्योंकि उनको हिंदी में एमए करना था। उन्हें हिंदी बहुत प्रिय थी और नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, 1925 में इंटर मतलब कि 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए मतलब एमए करने के लिए, बीए करने के लिए उन्होंने क्या किया, प्रयाग विश्वविद्यालय में एडमिशन ले लिया, प्रवेश ले लिया और वहीं से उन्होंने क्या की, अपनी डिग्री प्राप्त की और प्रथम श्रेणी में वे उत्तीर्ण भी हुए। मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के भाव साफ प्रतिबिंबित हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे अपने अतीत में खो से गए हैं। मैंने पुनः सवाल किया। अब जब इंटरव्यू देते देते डॉक्टर साहब जो राजकुमार वर्मा जी थे वे खो गए थे। ऐसा लेखक को लग रहा था कि जैसे उनके चेहरे पर एक गंभीरता सी आ गई थी, वे अपने बारे में जब बता रहे थे। और ऐसे में मैंने फिर से एक सवाल पूछा। अब लेखक ने आगे का क्या सवाल पूछा, डॉक्टर साहब प्रायः ऐसा देखा गया है कि कवियों एवं लेखकों के जीवन में उनका लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में बदल गया, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? अब देखिए प्रश्न क्या है कि डॉक्टर साहब से वो पूछ रहे हैं कि कवि और लेखक के जीवन में उनका जो लौकिक प्रेम है, पारलौकिक प्रेम में, पारलौकिक का मतलब होता है कि एकदम दूसरे दुनिया का जो प्रेम होता है, सब चीज़ उसमें खो देना। तो जो चीज़ हमें पसंद है हम उसको इतनी चरम सीमा तक पसंद करने लगते हैं कि वह पारलौकिक में बदल जाता है। तो यहाँ पर वही कहा गया है कि कवियों और लेखकों के जीवन में उनका जो लौकिक प्रेम होता है कि जो वो साहित्य को प्रेम करते हैं, कविताओं को प्रेम करते हैं, तो वह अपने आप ही उसे पारलौकिक प्रेम में कैसे बदल गया। राजकुमार वर्मा जी अनुराग जी को उत्तर देते हैं कि प्रेम मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। सन 1926 में मेरा विवाह हो गया और मैं गृहस्थ जीवन में आ गया। अब मुझे सात्विकता एवं नैतिकता से प्रेम हो गया। मैंने इसी समय यानी सन 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा। इतना अवश्य है कि मेरे जीवन के कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेषित हुए। मुझे बचपन से ही अभिनय का शौक था और प्रायः उत्सवों के अवसरों पर नाटकों में भाग भी लिया करता था। अब अनुराग जी को उन्होंने बताया, वर्मा जी ने, कि प्रेम यह मनुष्य की प्राकृतिक प्रवृत्ति है। प्राकृतिक मतलब नेचुरल, वह नेचुरल ही हमारे भीतर होता है और हम उसे
प्रकट करते हैं तो उन्होंने बताया कि 1926 में जब उनका विवाह हो गया तो वह अपने जीवन में, गृहस्थ जीवन में समय बिताने लगे और तभी से उनके मन में सात्विकता और नैतिकता, सात्विकता मतलब अच्छे विचार और नैतिक मूल्य उनके अंदर रम गए। और इसी के द्वारा क्या किया, उन्होंने सन 1930 में कबीर का रहस्यवाद, जो बहुत ही फेमस माना जाता है, प्रसिद्ध है, वो उन्होंने लिखा और यही उनके जीवन के अनुभव उन्होंने क्या किए, कविता के माध्यम से लोगों तक पहुंचाए। और उन्हें नाटक करने का भी शौक़ था, अभिनय करने का शौक़ था, इसलिए उन्होंने बहुत सारे उत्सवों में नाटक में अभिनय भी किया। आगे लेखक कहते हैं कि मैंने बात आगे बढ़ाई और पूछा, फिर से एक प्रश्न पूछा गया कि डॉक्टर साहब, देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है। अब प्रश्न है राजनीतिक स्थिति, पॉलिटिकल स्टेटस के बारे में आप क्या जानते हैं। तो जो राजकुमार वर्मा जी उत्तर देते हैं, मैं राजनीति में से हमेशा दूर रहा क्योंकि आज की राजनीति स्थिरता का अभाव है। राजकुमार वर्मा जी कहते हैं कि मैं राजनीति से हमेशा ही दूर रहता हूँ क्योंकि आज की जो राजनीति है इसमें स्थिरता का अभाव, स्टेबिलिटी का अभाव है, कमी है, क्योंकि यहाँ पर आज कुछ और है, कल और कुछ हो सकता है। इन्हें सत्ता पलटने के लिए समय नहीं लगता। यद्यपि मैं नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी एवं मोरारजी भाई से मिल चुका हूँ और उनसे मेरा परिचय भी है, परंतु मैंने राजनीति से अपने आप को सदा दूर रखा। मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है। मैं साहित्यकार हूँ और साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूँ। सीधा सीधा उन्होंने उत्तर दिया कि मैं बहुत सारे पॉलिटिशियन से मिला हूँ, जैसे शास्त्री जी, इंदिरा जी, नेहरू जी, मोरारजी, इन सबसे पर्सनली मैं मिल चुका हूँ, परंतु मेरा कभी भी जो इंटरेस्ट था वह राजनीति में नहीं था और मैं हमेशा ही उनसे दूर रहा हूँ। और मैं जो साहित्यकार हूँ और मैं हमेशा ही साहित्य में विश्वास रखता हूँ कि साहित्य ही लिखना मेरा परम कर्तव्य है। इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी और बोले, अनुराग जी, मुझे 11:30 बजे एक कार्य से जाना है। तत्पश्चात उन्होंने मुझे एक कुशल अभिभावक की भांति आशीर्वाद देते हुए विदा किया। इतना ही उन्होंने प्रश्न का उत्तर देते हुए अपनी घड़ी की तरफ देखा और उन्हें बोला कि मुझे 11:30 बजे कहीं पहुंचना है, कोई काम, ज़रूरी काम है। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक अच्छे अभिभावक जैसे पेरेंट्स किस प्रकार से आशीर्वाद देते हैं, वैसे ही अनुराग वर्मा जी को राम कुमार वर्मा जी आशीर्वाद देते हैं और आगे चले जाते हैं। तो इस प्रकार लेखक अनुराग वर्मा जी ने डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी का इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू में उन्होंने उनसे बहुत से प्रश्न पूछे और जिसका उत्तर राजकुमार वर्मा जी ने बहुत ही अच्छे से दिया। तो यहाँ पर यह पाठ समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह पाठ अच्छे से समझा होगा। धन्यवाद।